वैदिक काल के बाद भारत के इतिहास में एक नया और महत्वपूर्ण दौर शुरू हुआ। यह वह समय था जब छोटे छोटे जनपद धीरे धीरे बड़े और शक्तिशाली राज्यों में बदलने लगे। इसी दौर को इतिहास में महाजनपदों का युग कहा जाता है। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में कई बड़े राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद शब्द का अर्थ है बड़ा क्षेत्र या शक्तिशाली राज्य। इतिहासकारों के अनुसार उस समय भारत में कुल 16 प्रमुख महाजनपद थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स, अवंती, कुरु, पंचाल और गांधार जैसे राज्य प्रमुख थे। इन महाजनपदों का विकास मुख्य रूप से गंगा के उपजाऊ मैदानों में हुआ। गंगा और उसकी सहायक नदियां यहां की भूमि को बेहद उपजाऊ बनाती थीं, जिससे खेती तेजी से विकसित हुई। खेती के विकास के कारण जनसंख्या बढ़ी और बड़े बड़े नगर बसने लगे। महाजनपदों के समय भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ने लगा, जिससे खेती और निर्माण कार्य पहले से अधिक आसान और प्रभावी हो गया। इसके साथ ही व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा। व्यापारी दूर दूर तक यात्रा करके वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। नगरों में बाजार बनने लगे और कारीगर नए नए सामान बनाने लगे। महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार की थी। कुछ राज्यों में राजतंत्र था, जहां एक राजा पूरे राज्य पर शासन करता था, लेकिन कुछ राज्यों में गणतंत्र जैसी व्यवस्था भी थी, जहां कई लोग मिलकर शासन चलाते थे। इन राज्यों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। हर राज्य अपनी शक्ति और क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था। इसी संघर्ष के बीच कुछ राज्य बहुत शक्तिशाली बनकर उभरे। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। मगध आज के बिहार क्षेत्र में स्थित था। यहां उपजाऊ भूमि, लोहे के भंडार और गंगा नदी के पास होने के कारण यह राज्य तेजी से समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। मगध के शासकों ने अपनी सेना को मजबूत बनाया और धीरे धीरे आसपास के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इससे मगध उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। महाजनपदों के इसी दौर में भारत में 2 महान धार्मिक आंदोलनों का भी जन्म हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने इसी समय अपने विचारों का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश दिया। उनके विचारों ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महाजनपदों का यह युग भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। पहली बार भारत में बड़े राज्यों, संगठित प्रशासन और विकसित नगरों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे इन राज्यों के बीच शक्ति संघर्ष और बढ़ता गया। अंततः मगध इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने कई अन्य राज्यों को अपने अधीन कर लिया। यही वह प्रक्रिया थी जिसने आगे चलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। और इसी भूमि से आगे चलकर एक ऐसा शासक उभरा जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट कर दिया। यह था मौर्य साम्राज्य। अगले अध्याय में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य का उदय और चंद्रगुप्त मौर्य की अद्भुत कहानी।